स्वागत है आपका क्रिक टाइम पर। कल श्रीलंका और इंडिया के बीच फाइनल और डिसाइडर मुकाबला खेला गया T20 सीरीज का। क्योंकि दोनों टीमें सेकंड T20 के बाद बराबरी पर थी, तो ये देखना दिलचस्प था कि कौन सी टीम ये बाजी मार जाती है, और जिसमें श्रीलंका ने ये जीत हासिल कर ली है। जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस रहा, जैसे कि हमने बात भी की थी कि यहाँ से वो आगे ही बढ़ने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने रॉक बॉटम टच कर लिया है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो ये इंडिया की फुल स्ट्रेंथ टीम तो थी ही नहीं। मतलब जिस तरीके से 9 खिलाड़ी थे, मतलब आपको जुटाने पड़ रहे थे कि 11 कौन खेलेंगे। ऐसा लग रहा था कि राहुल द्रविड़ भी आ जाए बैटिंग करने के लिए तो भी चलेगा, क्योंकि सिर्फ 5 बैट्समैन के साथ इंडिया बैटिंग कर रही थी। तो आप ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं सकते कि भाई इंडिया मैच जीत जाए। फिर भी सेकंड मैच जिस तरीके से गया है, वो बहुत ही अच्छा था इस मुकाबले से। मतलब यहाँ पे तो पूरा ब्रेकडाउन हो गया है टीम इंडिया का। मतलब एक तरीके से पता चल गया था हमको कि ये मैच हारने ही हारने वाला है इंडिया, जब हमने देखे सिर्फ 81 रन टारगेट। लेकिन जिस तरीके से सेकंड मैच था, वो शायद इंडिया जीत सकता था। शायद वो खराब फील्डिंग की वजह से वो हार गए। हालांकि ये सीरीज रही श्रीलंका के नाम, लेकिन आप और हम सब जानते हैं कि ये जो टीम थी, मतलब आप अर्जुना रानातुंगा इस टीम को मतलब इंडिया बी कह रहे थे, तो ये फिर उस हिसाब से इंडिया सी टीम थी। मतलब आपके मेन प्लेयर तो कोई थे ही नहीं। हालांकि मेन प्लेयर तो थे ही नहीं, लेकिन सिर्फ 5 बैट्समैन और भुवी नंबर 6 पर, ये तो कोई कॉम्बिनेशन मतलब किसी भी टीम का नहीं रहता है। खैर जो भी हो, ये सीरीज समाप्त हो गई, और जितने भी हमें एक्साइटमेंट थी, सब हमारे फैंटेसीज थी, वो सब खत्म हो चुकी है। अब बढ़ते कुछ मतलब टेस्ट क्रिकेट की ओर, जो अब इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का टेस्ट सीरीज खेला जाने वाला है, उसकी तरफ हम नजर करेंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं इस मैच में क्या कुछ हुआ। तो प्रथम, कैसा रहा मतलब इस मैच में इंडिया का प्रदर्शन? जी हाँ, देखिए, आपने कहा कि आप इसे इंडिया सी टीम का है। ऐसी 5 बल्लेबाजों के साथ मतलब स्पेशलिस्ट जो बैट्समैन है वो सिर्फ 5 थे, और 6 स्पेशलिस्ट बॉलर के साथ हम जा रहे थे। और जिसमें से तो एक बॉलर जो नेट बॉलर थे, संदीप वॉरियर, उनको चांस मिला क्योंकि सेकंड T20 मैच में जो नवदीप सैनी थे वो इंजर्ड हो गए थे। पर देखिए, हालांकि सिर्फ 5 स्पेशलिस्ट बैट्समैन थे और कॉम्बिनेशन कुछ बरोबर नहीं जा रहा था, फिर भी मुझे पूरी तरीके से उम्मीद थी कि ये टीम भी दमखम रखती है श्रीलंका को हराने का। पर श्रीलंका ने बहुत ही लाजवाब क्रिकेट खेली है, ये सभी को मानना पड़ेगा। आप बिल्कुल भी ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि हमारी सी टीम थी, हमारे 9 प्लेयर्स क्वारंटीन में थे, या हमारे मेन प्लेयर्स इंग्लैंड में है। क्योंकि देखिए, राहुल द्रविड़ ने भी यही बात की थी कि जो भी प्लेयर इंडिया के लिए सिलेक्ट हो रहा है, इसका मतलब हम वो खेलने लायक है टीम इंडिया के लिए, उसको कभी भी चांस मिले। तो आप इस तरीके से नहीं कह सकते कि ये हमारा मेन प्लेयर है और ये मेन प्लेयर नहीं है। तो मुझे भी लगता था कि वो फिर बात भी। नहीं है, लेकिन वो तो एक आपकी बात ठीक हो गई, लेकिन मैं ऐसी बात नहीं कर रहा। मैंने पहले बोल दिया था कि मतलब सिर्फ 5 बैट्समैन है आपके पास, टीम कॉम्बिनेशन तो सही होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी होगा कि आप 8-10 बॉलर खिला लो, एक बैट्समैन, ये भी फिर थे मतलब आपके स्क्वाड में, तो वो ले लिया उनको, ऐसा नहीं रहता। मतलब कुछ एक्सपेक्टेशन तो मतलब जी हाँ। थी आपको, अगर वो मतलब ऊपर के बल्लेबाज अच्छा कर जाते। लेकिन फिर भी 5 बैट्समैन के साथ मतलब अगर 2-3 विकेट ऊपर से चली जाती है, तो फिर आपको पता लग ही जाता है कि नीचे कोई नहीं है, आपको इनिंग एकदम स्लो जाने वाली है आगे। जी हाँ, कि देखिए, अगर नीचे एक दो ऑलराउंडर्स रहते तो हमारी बैटिंग 7-8 नंबर तक पहुंच जाती है। तो अगर स्टार्टिंग के 2-3 विकेट्स भी चले जाते हैं तो बाकी के प्लेयर्स खुल के खेलते हैं। पर अभी कैसा था कि सिर्फ 5 बल्लेबाज थे और 2-3 विकेट जाने के बाद फिर तभी से टीम को स्लो हो जाना पड़ता था, क्योंकि उनको समझना पड़ता था बैट्समैन को कि अभी हमारे बाद कोई भी खेलने वाला नहीं है। और उसी चक्कर में उसी तरीके से हमारा सेकंड T20 में अप्रोच था, और सेम अप्रोच थर्ड T20 में भी था। और दोनों का नतीजा हमारे सामने है कि, और हमें पता था बेशक कि जो हमारा अप्रोच है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। पर अगर हम हमारी टीम की कॉम्बिनेशन को देखें तो शायद वही अप्रोच हमें सूट करता था। पर फिर भी मैं मानता हूँ कि इससे कई ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस हो सकता था, स्पेशली बैट के साथ। अगर सेकंड T20 में 10-12 रन भी एक्स्ट्रा मिल जाते
यहाँ पे भी एक ठीक ठाक बैटिंग कर लेती इंडिया थर्ड T20 में, तो दोनों मैचेस जिताने का इंडियन बॉलर्स के पास दमखम था। पर जिस तरीके से बॉलर्स कर रहे थे, स्पेशली सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया वो थे राहुल चहर। मतलब राहुल चहर ने जिस तरीके से बॉलिंग की है भाई साहब, स्पेशली थर्ड T20 में ऐसा लग रहा था कि वो अकेले खेलने आए हैं, बाकी प्लेयर्स की तरफ से कुछ इतना ज्यादा योगदान नहीं था। राहुल चहर ने बहुत बढ़िया बॉलिंग की, 3 विकेट्स भी लिए। वरुण चक्रवर्ती भी हमें देखे, वही वरुण, उसी तरह के वरुण चक्रवर्ती थे जिस तरीके से हमें उन्हें IPL में देखते हैं कि रन्स नहीं खाते हैं, बीच में कभी कभी विकेट ले लेते हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं। हालांकि ये सीरीज ठीक ठाक रही उनके लिए क्योंकि उनकी डेब्यू सीरीज थी। फिर भी मैं मानता हूँ, जो आपने बात कही, मैं मानता हूँ कि इससे कई गुना ज्यादा हम परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशंस रखते थे, पर श्रीलंका ने काफी ज्यादा अच्छा क्रिकेट खेला, ये मानना पड़ेगा। जी हाँ, वो तो मतलब आपने टीम को हरा दिया तो आप बेहतर तो खेलने ही वाले हो। और जिस तरीके से हसरंगा ने खेला है तो मुझे लगता है उन पर बहुत सारे IPL टीमों की अब नजर होने वाली है, क्योंकि बहुत से प्लेयर नहीं होने वाले इंग्लैंड के और बाकी देशों को भी प्लेयर नहीं होंगे इस IPL में, तो शायद हसरंगा पर नजर जा सकती है बहुत सारे टीमों की। और भी मतलब मुझे जो एक जुझारू प्लेयर लगे करुणा रत्ने, वो भी बढ़िया थे। उनके लिए कुछ अच्छे प्लेयर्स निकल के आए हैं। हसरंगा वो तो मुझे पहले से ही पता था, मैंने आपको उनका नाम भी बताया था एक बार, मतलब फैंटेसी में उनको मैंने वाइस कैप्टन किया था। आप बोल रहे थे मतलब ये कौन सा प्लेयर है, तो शायद आपको पता चल गया क्योंकि मैं उनका मतलब रिकॉर्ड ट्रैक कर रहा था कि भाई वो बहुत अच्छा कर रहे थे। तो इस बार भी उन्होंने बहुत अच्छा प्रभावित किया है। हालांकि इस सीरीज में उनकी उतनी बैटिंग का प्रदर्शन नहीं हुआ हमें, लेकिन वो बैटिंग भी उतनी बढ़िया करते हैं। शायद IPL में अगर आ जाए तो आपको वो भी देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, मुरलीधरन ने भी ये कहा था कि IPL टीमों की अब नजर रहेंगी, क्योंकि देखिए इंडियन प्लेयर्स स्पिन बहुत बढ़िया खेलते हैं, ये हम सभी को पता है। और अगर इंडियन प्लेयर्स को, अगर आप, क्योंकि हम डोमेस्टिक में इतनी स्पिन खेलते हैं हमारे प्लेयर्स, कि वो मतलब इतना स्ट्रगल नहीं करते स्पिन के खिलाफ। और अगर कोई टीम, मतलब कोई स्पिनर हमारे इंडियन बैट्समैन को अगर स्ट्रगल कर रहा है, तो उसमें काफी ज्यादा टैलेंट है, ये मतलब वहीं से हमें साबित होता है। और हसरंगा की बैटिंग हमने मतलब उतनी नहीं देखी, पर जिस तरीके से वो बड़े बड़े कॉन्फिडेंस जो उनमें झलकता था बैटिंग करते समय भी, चाहे आप फील्डिंग भी देख लीजिए, मतलब करुणा रत्ने और उसकी बात की आपने हसरंगा की, दोनों भी मतलब 3D प्लेयर्स है, बॉलिंग करवा लीजिए, बैटिंग करवा लीजिए, और फील्डिंग तो लाजवाब भाई। तो दोनों प्लेयर्स काफी अच्छे उभरते हैं। और हमने पहले भी कहा था, हमने कहा था कि अब श्रीलंका क्रिकेट का राइज होने वाला है, क्योंकि देखिए प्लेयर्स के एटीट्यूड से, प्लेयर्स की जो बॉडी लैंग्वेज जो रहती है, उसी से सब कुछ पता चलता है। और जिस तरीके से श्रीलंकन प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज थी, वो काफी ज्यादा पॉजिटिव थी, और इस तरीके से लग रहा था कि वो काफी ज्यादा मैच जीत चुके हैं, जिस तरीके से काम दिखाई दे रहे थे। हालांकि देखिए बड़ी टीम के साथ, मतलब इंडिया भी एक बड़ी टीम है, उनके साथ खेलने में थोड़े से नर्व्स रहते हैं, नर्वसनेस रहती है। पर जिस तरीके से कॉन्फिडेंस था, और तो जो दो प्लेयर का हमने नाम लिया, उनमें तो कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का था। करुण और रत्ने को देख लीजिए, जब भी वो बैटिंग करना है, तो हमने सेकंड T20 में भी देखा था कि वो जब बैटिंग करने के लिए आखिरी आखिरी में थे, तो जानबूझ के मतलब वो सेकंड रन की ट्राई नहीं कर रहे थे, वो चाहते थे कि मैं ही स्ट्राइक पे रहूं, मैं ही जिता दूंगा, उन्होंने उस तरीके से किया भी। और हसरंगा को भी हमने देखा, उनकी बॉलिंग का जो कॉन्फिडेंस था उनकी बैटिंग में भी दिखाई दे रहा था, काफी ज्यादा काम, वो सिर्फ अपने काम से काम रख रहे थे, सीधी सी भाषा में। तो जी। देखिए, जो एक डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही इंडिया की तरफ से, हालांकि जो भी चीजें हुई, चाहे आप 9 प्लेयर्स क्वारंटीन में कोरोना केस का आना, फिर भी मुझे लगता है कि इससे ठीक ठाक परफॉर्मेंस इंडिया ने करनी चाहिए थी, स्पेशली ऐसे ओकेजन पे शिखर धवन ने स्टेप अप करना चाहिए था। सेकंड T20 में उन्होंने ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया, जिस तरीके से पिच अपना स्वभाव दिखा रही थी। पर थर्ड T20 में भी उनका एक काम था कि वो लीड फ्रॉम दी फ्रंट करे, वो अच्छी इनिंग्स खेले और इंडिया को आगे तक पहुंचाए। जी हाँ, मतलब वो उनका रन बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब बहुत बढ़िया खेलते आ रहे हैं, लेकिन आप एक आधा दिन तो उन्हें मतलब दे सकते हो। हर दिन हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो आके मतलब बचा ही ले। ठीक था, मतलब 0 पे आउट हो गए, एक आधी बार हो भी जाता है, मतलब वो तो जानबूझ के आउट नहीं होना चाहते होंगे। जो भी जी हो मतलब, अब जितने भी पांचों खिलाड़ी थे वो सब ज्यादातर ओपनिंग करते अपने
मतलब आईपीएल टीम के लिए कह लीजिए या फिर अपने डोमेस्टिक सीजन में सब ओपनिंग करते हैं, तो वो भी एक मसला हो ही जाता है कि नंबर मतलब नीचे कौन खेलेगा, 3 पर 4 पर। जी नीतीश राणा वहां पे 5 पर खेल रहे, तो थोड़ा वो तो होता ही है। लेकिन अब जैसा था आपको वैसे ही आगे बढ़ना था, क्योंकि 9 प्लेयर्स मतलब आपकी एक पूरी टीम ही एक लगभग बाहर हो चुकी है, और आपने एक नई टीम वहां पे बसा लिया, ऐसा आप कह सकते हैं। जी हाँ। जो भी हो, मैं मतलब ज्यादा निराश नहीं हूँ इस टीम से, क्योंकि आप जिस तरीके से सरकमस्टांसेस थे, मतलब ये इजी नहीं होता किसी भी टीम के लिए कि आपके इसमें वो एक मानसिक दबाव बन जाता है कि आप शायद कोविड पॉजिटिव निकल जाए या कुछ हो जाए, क्योंकि आपके खेमे में हुआ हुआ है वो, और आप मतलब उन खिलाड़ियों के साथ भी रहे हुए, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो चल रहा होता है। खैर जो भी हो, मैं ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं हूँ इस मतलब हार से, ठीक है ये भी। जी हाँ, देखिए सभी प्लेयर्स अभी यंग है, लगभग मतलब 2-3 एक्सपीरियंस प्लेयर थे। अगर हम ये 11 की बात कर रहे तो इसमें एक्सपीरियंस प्लेयर एक शिखर धवन थे, भुवनेश्वर कुमार थे, और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस जो था वो कुलदीप यादव के पास था। तो इनके अलावा कोई मतलब इतने ज्यादा एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स नहीं थे। सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। और ठीक है, ये हार है, फिर भी ये इतनी ज्यादा नहीं चुभेंगी हमें, थोड़ी बहुत चुभेंगी, पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे अभी आने वाली जनरेशन के प्लेयर्स है उन्हें थोड़ा बहुत एक्सपोजर मिल गया है इंटरनेशनल जी क्रिकेट हाँ। का। और हार से मतलब आप थोड़ा ज्यादा सीखते हो जीत से, क्योंकि जब आप जीत जाते हो तो आप ज्यादा ध्यान नहीं देते आप कहाँ पे पीछे रह गए या कुछ। लेकिन जब आप हारते हो तो आप पूरी तरीके से मतलब पीछे मुड़कर देखते हो, क्या गलत हुआ क्या सही हुआ, मतलब पूरे आप एनालाइज करते हो। तो मुझे लगता है उनको थोड़ा अच्छा एक सीख रही होंगी कि भाई ऐसे ऐसे मैचेस भी होते हैं, ऐसा भी कुछ होता है, क्योंकि उन्होंने मतलब आईपीएल में तो ज्यादा देखा नहीं होगा। जी हाँ, देखिए हमने जब फर्स्ट T20 मैच का पोस्ट मैच शो किया था तब हमने सबसे पहली बात यही कही थी हमारे शो में कि जीत जीत की जीत के पीछे जो गलतियां हुई है, तो वो जो जीत है उसने पर्दा नहीं डालना चाहिए वो गलतियों पे, वो गलतियां सामने आनी चाहिए और प्लेयर्स ने उससे सुधारना चाहिए। और वो गलतियों से हमारा मतलब यही था कि जिस तरीके से हमारी बैटिंग गई थी, और वही चीजें मतलब रिपीट हुई सेकंड T20 मैच में। थोड़ा बहुत कोलैप्स हुआ, इंडिया ने ठीक है 130 समथिंग ऑड रन बनाए। हम आज एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ठीक है कल मतलब परसों जो भी हुआ, कल ठीक ठाक मैच होना चाहिए, इंडिया ने बढ़िया रन बनाने चाहिए, स्कोर बोर्ड पे लगाना चाहिए और बॉलर्स को पूरी तरीके से गेम में लाना चाहिए। पर मतलब कल का जो मैच था वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग रहा, क्योंकि देखिए इतनी मतलब ऐसा आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि इतना कोलैप्स हो जाए, कि आपकी पहली विकेट पहली ओवर में चले जाए, फिर देवदत्त पडिक्कल रन आउट हो गए, फिर जो ऋतुराज गायकवाड़ था उनका अनफॉर्चुनेट विकेट हो गया, संजू सैमसन जो हम जिनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो अब जो ब्लास्ट करेंगे अपनी इनिंग दिखाएंगे, कि सबको पता है कि कितना ज्यादा पोटेंशियल उनमें है, और उन्हें चांस बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। वो बहुत समय से इंडियन टीम के साथ रह रहे थे, उन्हें चांस नहीं मिल रहा था, पर उन्हें आज इस बार चांस मिला, उन्हें काफी ज्यादा चांस मिला, पर वो इससे बड़े मौके में तब्दील नहीं कर पाए। तो मनीष पांडे के बाद जो सबसे ज्यादा डिसपॉइंट रहेंगे खुद की परफॉर्मेंस से, शायद वो संजू सैमसन ही रहेंगे। तो काफी प्लेयर्स जी के लिए अब ये नई चीज थी, काफी प्लेयर्स के लिए शायद आखिरी सीरीज भी हो सकती थी। पता नहीं अब किस तरीके ये से चीजें मतलब जाएंगी। जी हाँ, और ये सीरीज आप देखोगे तो सिर्फ 2 रीजन के लिए थी। फर्स्ट तो आप मतलब श्रीलंका को मतलब एक सपोर्ट देना चाहते थे, फाइनेंशियल। और दूसरी चीज थी जो कुछ मतलब आप वर्ल्ड T20 के लिए देख रहे हैं, कुछ 2 4 नाम वो भी ट्राई हो जाते थे, और नए जो लड़के हैं, उनको भी थोड़ा चांस मिल जाता था। लेकिन लास्ट के 2 मैच तो कुछ मतलब जो हमारे मतलब नजर में थे, पृथ्वी शॉ हो गए, सूर्या हो गए, हार्दिक पांड्या, मतलब इनको थोड़ा देखने के लिए मौका था कि आप कैसा करते हैं T20 में। वो तो लास्ट में थे ही नहीं, फिर भी एक 2 3 नाम जो थे वहाँ पे, राहुल चहर थे वो भी कंपटीशन में, और वरुण चक्रवर्ती वो भी है, तो उनका भी डिसेंट परफॉर्मेंस रहा। जी हाँ, देखिए पृथ्वी शॉ की तो बात मतलब मैं नहीं सोचता था कि वो वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए वो मतलब उनको सोचते थे सिलेक्टर्स। पर जो आपने कहा राहुल चहर और वरुण चक्रवर्ती, मुझे लगता है कि दोनों में से एक कोई एक को जरूर चांस मिलेगा।
स्क्वाड में आने का। और अगर अब हम अभी के हिसाब से देखें तो राहुल चहर जरूर आ गया है, पर राहुल चहर और युजवेंद्र चहर एक जैसे हो जाते, तो शायद वरुण चक्रवर्ती भी। मेरे हिसाब जी हाँ, मैं भी वही कहने वाला था मतलब, क्योंकि चहल और चहर तो मतलब एक टाइप के बॉलर हो जाएंगे, और चहल तो अभी आगे ही है उनसे रेस में, तो शायद चक्रवर्ती को चांस मिल जाए। जी हाँ, और जो स्काई की बात थी तो वो तो हमें पता है कि अब स्काई को शायद प्लेइंग 11 में जगह मिल गई है। अभी से उनकी टिकट बुक हो गई, हालांकि अभी भी टाइम है, अभी से हम कुछ भी नहीं कह सकते। पर फिर भी जिस तरीके से चीजें हमें दिखाई दे रही है, साफ साफ लग रहा है कि अब सूर्य कुमार यादव तो प्लेइंग 11 में सीधे वॉक इन कर जाएंगे। हम जरूर ये चीजों के बारे में लेकिन डिस्कस डिस्कस करेंगे, ये सब भाई, चीजें तो। लेकिन उनको अच्छा एक अच्छा चांस था, मतलब जल्दी से ये मैच सीरीज खत्म हो जाए और वो मस्त इंग्लैंड को जाए, टेस्ट जो चल रहा है उसमें स्क्वाड का हिस्सा बने। लेकिन भाई उनके साथ तो कुछ अलग ही होते जा रहा है, मतलब अभी अब कब तक वो क्वारंटीन में यहाँ रहेंगे, और उधर जाने के बाद कितने दिन और क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। तो उनके लिए थोड़ा मतलब और एक टेस्ट आ गया है बीच में, जो अब तक उन्होंने हर्डल्स पार किए है, इतने देर तक मौका नहीं मिला, और फिर परफॉर्मेंस, और अभी थोड़ा और उनको वेट करना पड़ेगा। जी हाँ, ये सब चीजें तो अब चलती रहेंगी, क्योंकि अब जब फोकस है वो इंग्लैंड सीरीज भी चले जाएगा सबका। इंग्लैंड सीरीज जल्द शुरू होंगी। इंडिया और इंग्लैंड, इंडिया की जो प्रैक्टिस चल रही है वो काफी अच्छी चल रही है। जो उधर से हमें वीडियो क्लिप जो भी पिक्स आ रही है उसमें सभी प्लेयर्स मतलब प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें अब पता चलेगा जब सीरीज स्टार्ट होगी कि कितनी अच्छी प्रैक्टिस प्लेयर्स की हुई है। प्लेयर्स ने काउंटी काउंटी 11 के वर्सेस मैच भी खेला था, तभी वो यूज होने की ट्राई कर रहे हैं सभी प्लेयर्स। तो देखते हैं अब इंग्लैंड सीरीज में किस तरीके से होगा। तब ये जो हमारी T20 सीरीज है वो तो अब हो चुकी है समाप्त, मतलब जो पूरा दौरा था श्रीलंका का, ओडीआई और T20। ओडीआई इंडिया ने जीते, और T20 से तो वो इंडिया ने, सॉरी, श्रीलंका ने जीती। हालांकि T20 में भी हम एक्सपेक्ट पूरी तरीके से कर रहे थे, पर ठीक है, श्रीलंका जीती, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी तरफ से। और वो डिजर्व भी करते थे, उन्होंने काफी अच्छा खेल दिखाया। तो पिछले आपसे। मैच में जो एक बात, मतलब जो पिछले मैच में नवदीप सैनी के साथ हुआ, वो भाई किसी के साथ ना हो, मतलब वो भाई को ना बैटिंग मिली है ना बॉलिंग मिली है, और इंजर्ड होके चले गए, मतलब फील्डिंग करते करते। क्या अलग बोलना भाई का। या और और ये जी, ये और आज सेकंड। तो चेतन सकारिया को भी नहीं मिली बॉलिंग। जी हाँ, और ये सेकंड मैच था नवदीप सैनी का इंटरनेशनल क्रिकेट में कि उन्होंने एक भी बॉल नहीं डाला पूरे मैच में। तो ऐसा भी पहले एक बार हो चुका है, और इस बार तो शायद ठीक है, अब कुछ उनके डिसीजन से कप्तान के 6 बॉलर का वो यूज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि स्पिनर्स को ज्यादा मदद थी। तो 3 स्पिनर तो थे ही, तो 2 फास्ट बॉलर थे। शायद उस समय मतलब आप एक मतलब नीतीश राणा से आप बीच की ओर भी निकाल सकते थे, नीतीश राणा और कुलदीप यादव जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे थे, शायद अब उनको आप बीच में मतलब और निकालना चाहते हो, ऐसा भी हो सकता था। और चक्रवर्ती को थोड़ा आप नीचे मतलब 18-19वें ओवर के लिए एक दो ओवर उनके बचा के रख सकते थे, लास्ट के 4 ओवर में से। जी हाँ। हालांकि ठीक है, मतलब वो भी मैच एकदम नेक टू नेक चला गया था। लेकिन जैसे ही वहां पे करुणा रत्ने दिखे, मुझे थोड़ा सा लगा ही कि शायद यहाँ पे भुवनेश्वर उनको फुल टॉस ना डाल दे, क्योंकि ओडीआईज में वही हुआ, मतलब दोनों ओडीआईज में फर्स्ट मतलब पहले दो ओडीआई कि भुवनेश्वर कुमार आते थे, और सेम तरीके से दोनों मैच में करुणा रत्ने ने उनको मारा है, मतलब छक्के मारे सेम स्पॉट पे, वो भी सेम फुल टॉस हुई, तो मुझे थोड़ा डर था, और वो मतलब सच हो गया। जी हाँ, वो शायद एक गेम चेंजिंग सिक्स था। वहां तक कि इंडिया थोड़ा सा आगे थी मार्जिनरी, क्योंकि 2 ओवर में 20 चाहिए थे। अगर भुवनेश्वर 7-8 रन का ओवर निकाल देते तो आखिरी आखिरी ओवर में 11-12 रन, हालांकि काफी ज्यादा मुश्किल होते थे। पर ठीक है, अब जो हो गया वो हो गया। अब जो फोकस है, अब वो आगे की सीरीज पे होना चाहिए। सभी प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, किसी के लिए सीरीज अच्छी गई, किसी के लिए बुरी, पर फिर भी सभी ने अपना 100% दिया, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो आज के लिए आपसे यही इजाजत लेते, सौरभ, ले ले इजाजत। जी हाँ, जी हाँ। जी और हाँ, तो फिर आपके साथ जुड़ते हैं इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का जो टेस्ट सीरीज खेला जाना है उसके ऊपर, मतलब हम रिव्यूज करेंगे, और उसके ऊपर ही अब पूरा हमारा मतलब शोध चलेंगे। जी हाँ, अभी तो बहुत सारी चीजें हम बीच बीच में लाते रहेंगे। अलग अलग टॉपिक, पृथ्वी शॉ, सूर्या की भी बात होगी, अब किस तरीके से उनका जाएगा, बहुत सी अलग अलग चीजें आएंगी।
तो हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे जुड़े हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।